साथियों नमस्कार। नमस्कार जी। एक श्लोक है संस्कृत का जिसमें कहा गया है कि ईशाम आवास्यम इदम यत् सर्वे किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गरद कस्य सुविधनम। ये धन किसी का नहीं होता, इसलिए त्याग से भोग करो, दुनियादारी के लिए वफादारी के लिए काम करो। इसका यही संदेश है। हमारे भाई का एक वीडियो हमने देखा जिसमें वो जो सवाल करते हैं उसी सवाल से पलट जाते हैं। अब वो सवाल भी उन्हीं का था, वो जो कमीशन वाला था उन्हीं का था, उसका मैं जवाब दे दिया, उससे भी वो पलट रहे हैं। हम मिस्टर रामकिशन जी आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपके साथ हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, न ही हम किसी और से कोई जाति दुश्मनी है। सवाल शुरू हुआ अवैध खनन और अवैध परिवहन से। आप सफाई देते चले गए, अपने आप ही आप सवाल करते चले गए, अपने आप ही जवाब देते चले गए। मेरी हर वीडियो में आपके हर जवाब दिए हुए हैं। आप ध्यान से अगर वीडियो सुनेंगे तो इसकी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा हंगामा खड़ा करना कोई मेरा मकसद नहीं है। हमारा तो यही मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के हम लोगों के बीच में आरोप प्रत्यारोप, मुकदमे, झूठे, कहीं चेकिंग, कहीं छापे, ये सब आप लोगों की भाषा है, हमारी नहीं है। हम तो एक ही अभी अभी कल परसों हमारे नायब तहसीलदार साहब ने 2 गाड़ियां पकड़ी रामकिशन जी, वो कहां से आई थी? तो इसका मतलब अब भी ये काम जारी है, जबकि प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, उसके बाद भी ये काम जारी है। मैं नहीं कह रहा, अधिकारियों ने गाड़ियां पकड़ी आपके सामने है। तो सबसे पहले तो माननीय रामकिशन जी थोड़ा अपनी याददाश्त पर दबाव डालिए और थोड़ा ये देखिए कि इसमें जो ये फोटो दिए गए हैं, ये फोटो आप देखें और फोटो देखने के बाद निष्कर्ष निकाल लें कि आप किस जगह पर खड़े हुए हैं। पूर्व हाँ, धन्यवाद। आप लोगों ने ये फोटो देख लिए होंगे। इसमें भाई रामकिशन जी जो बार बार दुहाई लगा रहे हैं संजय कर्णवाल के साथ में इतना बड़ा घोटाला है, संजय कर्णवाल फ्रॉड है। अरे भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके कागज लेकर के आइए ना हमारे पास, हम आपके साथ हैं, उसकी इंक्वायरी कराइए जो भी है। लेकिन ये फोटो जो आपके साथ हैं ये किस किस के फोटो हैं तो तुम लोगों से ये भी बता दीजिए ना। ये फोटो से क्लियर, हमें एक बात का पता नहीं लगता, उसी को आप फ्रॉड बताते हैं, उसी के साथ आपके फोटो लग जाते हैं, वो हमें फंडिंग करने लगता है, फोटो आप खिंचवाते हैं। इसके बाद ये दूसरा फोटो है, एक खनन व्यवसायी है जिसके बारे में हमारा आपका एक साथी कह रहा था कि ये वहां भी उपस्थित होता था, अपने काम कराता था। तरीक ध्यान से देखिए, आपके फेसबुक पर ये फोटो लगे हुए थे। अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, आप लोग सभी जनता देख रही है, पता सबको है। आपने कहा है कि तुम्हारे साथ 6 लोग हैं, मेरे साथ 6 लोग नहीं भैया, वो सभी गरीब लोग हैं जो पीड़ित हैं आप लोगों से, जो दुखी हैं आप लोगों से। कितने लोग आप इस काम को कर रहे हैं जो दादागिरी कर रहे हैं, बाकी जितनी जनता है वो सब मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसका ताकत है, मुझे उस जनता की, वो जनता मेरे साथ है मेरे भाई। और आपने जो आरोप लगाया ना बजाज कंपनी, आपने कई बार बजाज कंपनी लिया, मुझे पता नहीं है क्या हुआ होगा, आप तो विशेषज्ञ हैं, आप पुराने आदमी हैं, उसके कागज लेकर के आइए, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आपने वोट की बात की है कि वो आपका कोई आदमी है, वो आदमी मेरा हो या आपका हो, उसको सार्वजनिक करिए, उसके नाम लीजिए। अगर मैं आपके साथ खड़ा ना हुआ तो तब की बात है। इसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि ये 2000 हमने जो अपनी जो प्रार्थना पत्र हमने ईडी को दिया है, उसमें हमने 2017 से बाद का रिकॉर्ड, मैं को मेरी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। रामकिशन जी आप परेशान मत होइए, अगर मुझ में कमी है तो मैं नंगा कर देना चाहिए मुझे भी। पिछले दिनों आपने देख लिया छापा लगवा करके क्या निकला इसमें से। तो मैं भी कहता हूं अगर मेरी भी इंक्वायरी कराइए, अपनी भी कराइए, इन लोगों की भी कराइए। 2017 से बाद कौन कहां से कहां गया, किसने क्या किया, किसने कितनी चोरी की, किसने क्या किया, वो आपके सामने आ जाएगा। आपको बिल बिलाने की जरूरत नहीं है। इसमें बीच में आपने कुछ सवाल और उठाए थे कि वो हमारा उससे हरियाणा वालों से क्या नाम आपका फंडिंग होती है, उनसे संपर्क है। मान्यवर सर्वविदित है, वहां के मंत्री के साथ में मेरा विवाद है, आप लोग भी जानते हैं। मैं उनके साथ मिलूंगा क्या?
मेरे लिए कोई भी है, हरियाणा का है, यूपी का है, मंत्री है, चाहे वो कारोबारी है, चाहे कोई भी है, मेरे लिए अगर वो खनन की चोरी करता है, अगर वो सरकार के राजस्व को चूना लगाता है, तो मेरे लिए एक समान है। और आप लोग बाहर आइए निकल करके, मैं आपके साथ हूं। अगर आपको ऐसा कहीं फ्रॉड नजर आता है, कहीं हुआ है, मैं आपके साथ हूं, दस्तखत करके आपके साथ खड़ा हूंगा मैं लोग। इसके अलावा आपने ईश्वरपाल जी पर एक आरोप लगाया था कि इनका भतीजा है, उसके वहां पर क्रेशर हैं। अब ईश्वरपाल जी खड़े हुए हैं, आप ये बताएंगे। जी ईश्वरपाल जी, तो भाई बोलिए। रामू में तो ये कह रहा है जो उनसे क्रेशर पे वो हमारा भतीजा मालिक बन गया वहाँ, उसका नाम बताया था, हम भी उस क्रेशर पे जाकर बैठ जाएंगे, कहीं हमने दुग्गी पंजी हम भी कहीं तो देखेंगे, और नहीं कुछ हो कोर साइड तो मिल ही जा करेगा। वो क्रेशर का हमें नाम बताया और उसमें हमारा वो हिस्सेदारी साबित कर, कहीं हमारी कहाँ हिस्सेदारी है। नहीं तो क्यों बौखला भी यार, झूठ थपान बोलता, अपना हुई तक रह ले, बाजार पे रह ले। और भाई उस पे संजय करणवाल पे, संजय करणवाल की गेल तेरे ढम पर मशीना चलाए, उन्हीं को तो चोर बताओ जा टिक करके संजय करणवाल और प्रदीप राणा, और हमें ये भी नहीं समझ में आता कैसे आदमी है। और भाई ये तो ईडी में जो हमें दरखास्त दी, उसमें तो हमें कहा भी इनकी जांच कर लो, हमारी भी जांच कर लो। 2017 तक बाद पर ये कहाँ गए और हम जो तू कहाँ है, जो हमारे पे चोरी है उसे ले लो। वो हमारी तो यही बात थी भाई। भाई साहब, आपने मुझे चाचा कहा था, तो बेटे झूठ के पैर नहीं होते, सच सच होता है, अडिग होता है। मेरी आप जो मर्जी इंक्वायरी करा लिए, छापे लगवा करके देख लिए, कहीं खाता निकलवा लीजिए, किसी खनन कारोबारी से संपर्क निकलवा करके देखिए, कोई फोटो भी दे दो। आपके फोटो तो बहुत कुछ आ लिए, बहुत सबूत में दे लिए। और एक बात आपको और बताता हूं मैं, आप ये कहते हैं बिना तथ्य के, बिना तथ्य के, बिना तथ्य क्या मतलब? बिना फोटो के मैं किसी भी जगह का जिक्र नहीं किया। फोटो दिया, जब आपका स्टार माइनिंग का दिया था तब भी मैं ओवरलोड डंपरों के फोटो दिए थे, जब वहां का शाकुम्भरी माइनिंग का दिया था तब भी ओवरलोड के फोटो दिए थे। अब मैं क्यों नहीं कर रहा? लतीफपुर भूट की आप लोग बात कर रहे हैं, जब मैं वो फोटो दे दिए, वो इंक्वायरी का विषय है, आपको चोर का पता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है। अब वो कौन वहां किसने खोदा है, कौन लोग शामिल थे, उसको उजागर करिए आप लोग, हम भी आपके साथ हैं, साथ देंगे। मान्यवर, इस चोरी में, सरकार की चोरी में अगर कोई लोग शामिल हैं, उनको सामने लाइए, उनकी इंक्वायरी कराइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ये फोटो देख लीजिए। जिन लोगों से आप कह रहे हैं कि मेरे संबंध हैं या ये लोग फ्रॉडी हैं, इनके साथ आपके फोटो खड़े हुए हैं, वही लोग मुझे फंडिंग कर रहे हैं। अरे भैया, माजरा क्या है मेरे भाई? ये कोई विषय नहीं है, ना ये हमें मार्केट में लाने का विषय है, ना कोई उछालने का विषय है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है, आप समझ लो, जनता तो सब समझ रही है। सफाई देने के बजाय मान्यवर आप भी अपने गिरेबान में झांकिए। मैं आपको आरोप लगा करके कोई, मैं क्या छीन लूंगा आपसे? मैं तो गांव की मेंबरी का भी इच्छुक नहीं हूं, आप तो जिला पंचायत मेंबर हैं। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि अवैध परिवहन, अवैध खनन, और ये जो क्या नाम है, जो चाहे वो ननियारी के रहे हों, चाहे ननौली के रहे हों, चाहे बादशाही बाग के रहे हों या सुंदरपुर के रहे हों, जो क्रेशर मानक पूरा नहीं करते, उन क्रेशरों को वहां से हटवाया जाए, ताकि जनता की सुरक्षा हो सके, बीमारी उनमें ना फैले। इस बात के लिए अगर मेरा क्रेशर है, मेरे रिश्तेदार का क्रेशर, तब भी मैं आपके साथ रहूंगा। इसके अलावा मेरा आपसे कोई विवाद नहीं है, ना मैं किसी खनन व्यवसायी के साथ हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब आप ही के मुद्दे हैं, आप उठाते रहिए, मैं बिना तथ्यों के बात करता हूं। अरे मेरा क्या तथ्य है? मेरे तो डेढ़ बोल है मेरे तो, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। अवैध खनन नहीं, अवैध परिवहन नहीं, जांच कराइए, मेरी भी कराइए, अपनी भी कराइए, अपने साथियों की कराइए। हमने उसको डाल दिया है, जांच होकर के जो सामने आएगी हम उसका स्वागत करेंगे। हमें माननीय योगी जी की सरकार पर पूरा भरोसा है, हमारे कमिश्नर साहब पर पूरा भरोसा है, हमें अपने जिलाधिकारी महोदय पर पूरा भरोसा है। मानने पर कोई दिक्कत नहीं है, इंसाफ होगा, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ना वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद है कि मैं प्रचार करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि सच को सच रहने दो, जितना भी उसको दबाओगे उछल करके फिर बाहर आएगा। तो मैं आम जनता को यही बात बताना चाहता हूं, बिना तथ्य मेरे भी कान पक गए हैं। भाई साहब, मैं तथ्य दे रहा हूं, हर वीडियो में तथ्य दे रहा हूं, आप ढूंढते रहिए, आप वीडियो देखते रहिए। मैं आपसे कोई नाराज नहीं हूं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको न साथ हूं न आपके खिलाफ हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि देश का भला हो, जनता का भला हो, प्रजा का भला हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय गौ माता, जय जमुना मैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई रामू, एक बात ध्यान नहीं मिल रही थी, वो जो शेखपुर का लंबा मरा था डीएम का भतीजा मामराज सिंह का, वो तो हमें ट्रैक्टर के पीछे घसीट का मार दिया था।
जिसमें और मंझाड़ी का और कहाँ कहाँ के गए थे। तो कहे मुझे जान का खतरा, हम तो थरे थे अपनी जान का खतरा। तेरे तेरे तो हमें डर लग रहा, तो हमारे तो डर रहा, हमारे को तो भाई चुई का बच्चा भी नहीं मरता।